जबलपुर में रिटायर्ड महिला शिक्षक को एटीएस अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। पुलवामा हमले का डर दिखाकर उनसे 70 लाख रुपए की मांग की गई। समय रहते पुलिस की मदद मिलने से महिला और उनका पैसा दोनों सुरक्षित हैं। घटना 6 दिसंबर की है, जो पाई का बगीचा क्षेत्र में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका अमिता ग्रेबियल के मोबाइल पर कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को एटीएस अधिकारी बताते हुए कहा कि पुलवामा में आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में उनके खाते से 70 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इसके साथ ही आरबीआई और एटीएस जांच का हवाला देकर उन्हें डराया गया। कुछ देर बाद साइबर ठगों ने वीडियो कॉल शुरू किया और महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। 3 दिन तक उनका मोबाइल लगातार वीडियो कॉल पर रखा गया। महिला और उनके पति को घर से बाहर निकलने, पर्दा खोलने, बंद करने तक के लिए अनुमति लेनी पड़ रही थी। ठगों ने बच्चों और रिश्तेदारों की पूरी जानकारी भी हासिल कर ली। एएसपी ने रिश्तेदार बनकर की बात तो उनसे भी ठगों ने नाम पूछा। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को धमकी देने के बाद उनके मोबाइल पर सिग्नल ऐप डाउनलोड करवाया। इसके जरिए उन्हें नकली एटीएस डिपार्टमेंट में ग्रुप में ऐड किया, जिसमें अलग अलग नामों से फर्जी एटीएस के अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी ग्रुप के माध्यम से महिला और उनके पति को डराया जा रहा था। वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। एटीएस डिपार्टमेंट का बना रखा था ग्रुप, इसी से करते थे वीडियो कॉल। 70 लाख रुपए दो बच जाओगे। 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट के दौरान घर पर क्या हो रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है, कहां जा रहा है, ये तमाम जानकारी साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट के जरिए समय समय पर अमिता ग्रेबियल से ले रहे थे। एटीएस बनकर कॉल करने वाले साइबर ठगों ने केस में नाम हटाने को लेकर 70 लाख रुपए की डिमांड की। उनका कहना है, पुलवामा हमले में जो आपके खाते से 70 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं, उसका आपको 70 लाख रुपए देना होगा। एएसपी ने बताया कि महिला और उनके पति बहुत ज्यादा डरे हुए थे। साइबर ठगों ने पति को घर पर डिजिटल अरेस्ट रखा, जबकि शिक्षिका को बोला गया कि आरबीआई का एक खाता नंबर पर आपको 70 लाख रुपए जमा करने होंगे, भले ही इसके लिए आपको अपनी एफडी ही क्यों ना तोड़ना पड़े। ठगों ने धमकी से दंपत्ति इस कदर डरे हुए थे कि जैसा वो कहते थे वैसा बुजुर्ग दंपत्ति करते थे। यहाँ तक कि वॉशरूम भी जाते तो अनुमति लेकर ही जाते थे। पुलिस अधिकारी की जानकारी लगते ही ठगों ने कट कर दिया कॉल। हम आपके पिताजी बोल रहे हैं, चेहरा तो दिखाओ। एडवोकेट अनिल मिश्रा ने साइबर फ्रॉड को लेकर जैसे ही एएसपी जितेंद्र सिंह को जानकारी दी, वैसे ही वो फौरन महिला के साथ उनके भाई के बगीचा स्थित घर पहुंचे, जहां देखा मोबाइल पर वीडियो कॉल चालू था। एएसपी ने महिला के रिश्तेदार बनकर बात की। उन्होंने साइबर ठग से चेहरा दिखाने को कहा तो वे चुप हो गया। जिसके बाद एएसपी से ठग पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर उन्होंने जैसे ही बोला कि हम आपके पिताजी बोल रहे हैं, चेहरा तो दिखाओ, तो वह शांत रहा और कुछ देर बाद फोन को बंद कर दिया। एएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि अच्छी बात यह है कि समय रहते महिला ने पुलिस की मदद ली, जिसके चलते उनकी राशि और वो दोनों ही सुरक्षित हैं। एएसपी का कहना है कि जल्दी ठग क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है सर कि मैं एडवोकेट हूँ और मैं नगर निगम में 33 साल एज ए चीफ ऑफिसर काम किया। रिटायर हो गया हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। नगर निगम का स्टैंडिंग काउंसिल है। मेरी मित्र हैं जो हमारे साथ पढ़ी थी साइंस कॉलेज में, उनका नाम है अमिता ग्रेबियल। वो सुबह सुबह आई रोते हुए मेरे घर पे और बताने लगी कि उनके यहाँ ये फ़ोन आया है कि एटीएस ने उनके यहाँ फ़ोन के अधिकारियों ने फ़ोन किया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और पुलवामा का जो कांड हुआ था उसमें आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं टेररिस्ट को 70 करोड़ रुपए, और उसमें से आपका जो अकाउंट है सीज किया जा रहा है और आरबीआई में आप जांच करेगी। आप लोग के लिए अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं और उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। जब डिजिटल अरेस्ट करने की बात आई तो वो किसी तरीके से मेरे पास आई और उन्होंने पूरी स्टोरी मेरे को सुनाई कि हमको ऐसे इस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने उनको सीधा सजेस्ट किया कि अपन सबसे पहले पुलिस के पास चलते हैं, एसपी साहब के पास चलते हैं। हम लोग यहाँ आए तो सिंह साहब से हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने भेजा साइबर क्राइम में हम मिस्टर नेगी से मिले, उनको पूरी बात बताई। उसके बाद हम सिंह साहब के पास एडिशनल एसपी साहब हैं जिन्होंने बहुत मदद की है इस प्रकरण में हम लोगों की। हम लोग के वो घर गए साथ में, और साथ में वहाँ पर जो वीडियो ऑन करके रखा हुआ था उन ठग गैंग ने, उनने उसके सामने हमारे एडिशनल एसपी साहब गए। उन्होंने पूछा कि आप बताइए आप कैसे ये कर रहे हैं और इन इनोसेंट लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, और तो उनने कोई जवाब नहीं दिया और उनने मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद उसके पहले ये हुआ था कि 6 तारीख से इन लोग को डिजिटल अरेस्ट करके रखा था, घर में रखा गया था
और उनके एक मोबाइल ऑन रखते थे जिसमें वो देखते रहते थे कि ये लोग की क्या गतिविधियां हैं, और इन्हीं से इनके बच्चों की पैसे की और पूरी जानकारी लेकर इनको ब्लैकमेल कर रहे थे। पैसे की डिमांड की थी? 70 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। क्या पति पत्नी है वो क्या नाम है, क्या करते हैं? पत्नी अमिता सेवियर गैब्रियल है और मिस्टर जोसेफ गैब्रियल है। ये बाई के बगीचे में रहते हैं और हमारे परिचित भी हैं और हमारे साथ पढ़ी हुई हैं, इसलिए मेरी मित्र है। मैं अनिल मिश्रा, एडवोकेट, स्टैंडिंग काउंसिल नगर निगम जोधपुर। पैसे ट्रांसफर करने की बात आज पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोला था तो ये अपने घर से निकली और घर से जाके बैंक जा रही थी मनी ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, वो डायरेक्ट मेरे पास आ गई। मैं व्यवहार बाग में रहता हूँ, उनने पूरी चीज़ें मेरे को चुपचाप बताई, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अपन को कहीं नहीं जाना चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन सीधे पुलिस में चलते हैं, एसपी साहब से मिलते हैं और ये साइबर क्राइम का मामला है, इसमें अपन अपराध दर्ज कराएंगे।